राष्ट्रपति मुर्मू आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर बाबा बैद्यनाथ धाम की करेंगी दर्शन। हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। कश्मीर में G20 मीटिंग का आखिरी दिन आज एलजी सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर जल्द दुनिया के टॉप 50 टूरिस्ट प्लेस में शुमार होगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर गृह मंत्री अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, गिनाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धि। राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने पर आज कोर्ट में सुनवाई। सांसदी जाने के बाद डिप्लोमेटिक का पासपोर्ट सरेंडर किया था। 28 मई को जाएंगे अमेरिका। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 7 मामले एक में सुने जाएंगे, एक साथ सुने जाएंगे। वाराणसी कोर्ट का फैसला, सारे मुकदमे का नेचर 7 जुलाई को होगी सुनवाई। के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। लखनऊ में सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी। चित्रकूट में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान। गोरखपुर में सिर्फ 31। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। राष्ट्रपति मुर्मू आज झारखंड दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी मुर्मू। बाबा बैद्यनाथ धाम के करेंगी दर्शन। हाईकोर्ट के नए भवन का भी करेंगी उद्घाटन। तो उत्तराखंड, आपको बता दें कि झारखंड के दौरे पर जा रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बाबा बैद्यनाथ धाम के इस दौरान वो दर्शन करेंगी। हाईकोर्ट के नए भवन का भी उद्घाटन करने के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी द्रौपदी मुर्मू। हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करेंगी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड जा रही हैं। आज से राष्ट्रपति मुर्मू आज झारखंड दौरे पर जा रही हैं। आपको बता दें कि आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन भी करेंगी और साथ ही साथ हाईकोर्ट की नए भवन का उद्घाटन भी करने के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। सीएम योगी आज करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्रों को देंगे लाभ दिलाने के लिए वृहद संतृप्तिकरण अभियान का शुभारंभ होगा। दर्शन पोर्टल के लोगों की सीएम योगी करेंगे लॉन्चिंग। सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम होगा। लाभ दिलाने के लिए वृहद संतृप्तिकरण की शुरुआत की जाएगी। दर्शन पोर्टल के लोगों को भी सीएम योगी का जो लोगो है उसकी लॉन्चिंग करेंगे। साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्रों को भी लाभ देंगे। लाभ दिलाने के लिए वृहद संतृप्तिकरण अभियान का शुभारंभ। दर्शन पोर्टल के लोगों की सीएम योगी लॉन्चिंग करेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो अहम खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्रों को लाभ देंगे। लाभ दिलाने के लिए वृहद संतृप्तिकरण अभियान का शुभारंभ भी किया जाएगा। आपको बता दें कि दर्शन पोर्टल के लोगों की लॉन्चिंग भी सीएम योगी ही करेंगे। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्रों को लाभ दिया जाएगा। लाभ दिलाने के लिए वृहद संतृप्तिकरण अभियान का शुभारंभ। दर्शन पोर्टल के लोगों की सीएम योगी लॉन्चिंग करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का इटावा दौरा। स्वस्थ होने तक हिरण वन विभाग की निगरानी में रहेगा, बाद में जंगल में छोड़ा जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक अंसारी है। रेलवे स्टेशन चौक में रहता हूँ। और कल इन लोग को जंगल में 4 हिरन देखा गया था पत्ता तोड़ने वाले के थ्रू, जिसमें कि बीट गार्ड भी अपना देखा था।
हाँ, और आज इधर मतलब भटकते आ गए और कुत्ता दौड़ाया तो आके कुआं में गिर गए थे लोग। गिर गया था एक ठो और एक और था वो भाग गया है। मेरा नाम गणेश सिंह SDRF अंबिकापुर। क्या घटना घटी थी? यहाँ यही हीरा गिर गया था, इससे हमको सूचना मिली यहाँ रेलवे स्टेशन के पास। मिलने के बाद हम तत्काल आए हैं। कितनी मशक्कत करनी पड़ी रेस्क्यू करने? करीबन आधा घंटा लगे। क्या पता चला कहाँ से ये हिरन आया? ये बोले कि जंगल ऐसे कुछ। बंसू जी, आपके गांव में क्या घटना घटी थी आज? यही तो हरिण क्या हुआ? कुआं में गिर गया। क्या पता चला कहाँ से ये हिरन आया? हिरन आया है सब वही तरफ से, जंगल से सब। यहाँ पिलखा में भी है 4 ठो। आप देखे हैं? हाँ, मैं देखा हूँ। तो वहीं से हाँ, जंगल घूमते रहता हूँ मैं एकदम। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने CGPSC को लेकर के सवाल उठाए और कहा कि वर्ष 2019 से लेकर के वर्ष 2023 तक समस्त भर्तियां विवादित रही। अंबिकापुर शहर में CGPSC अभ्यर्थियों से मिलकर के भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर करके अभियान चलाया। इस दौरान CGPSC वाले सैकड़ों अभ्यर्थी हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि 2021 में छत्तीसगढ़ CGPSC के परिणाम जिस तरीके से आए हैं, वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गरीब, पिछड़े और जो सामान्य परिवार के लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, निष्ठा के साथ उनके मन में संदेह का पैदा हो रहा है। जिस तरह से बड़े नेता और बड़े अधिकारियों के लड़के लड़कियों ने CGPSC पास किया है, ऐसे में परीक्षार्थियों के मन में सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने मांग की है कि CGPSC के चेयरमैन को निलंबित किया जाए और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच की जाए। साथ ही CGPSC का परिणाम जांच में गलत पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 के परीक्षा के परिणाम जिस प्रकार से आए हैं, वो छत्तीसगढ़ के आम आदिवासी, गरीब, पिछड़े और जो सामान्य परिवार के लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं निष्ठा के साथ, उनके मन में संदेह के घेरे पैदा कर रहे हैं। जिस प्रकार से PSC चेयरमैन हो, बड़े अधिकारी हो या एक पार्टी विशेष के पिता पुत्र और बहू, पुत्र और पुत्री, इस प्रकार से अनेकानेक संयोग अचानक से दिखाई दे रहे हैं जो कि मन में शंका पैदा कर रहा है। और यह शंका अनेक ऐसे परीक्षार्थियों के मन में जिन्होंने परीक्षा दिया है, तो उनको उनकी ओर से जब बातें हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस सवाल को खड़ा किया है कि सबसे पहले PSC चेयरमैन को निलंबित किया जाए, उसके बाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए तथा CGPSC परिणाम यदि गलत आता है इसको निरस्त किया जाए। इसको लेकर के आज हम सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। सरगुजा पुलिस ने अंबिकापुर के एक होटल से शादी समारोह के दौरान शगुन में मिले रुपया से भरा बैग चोरी करने वाले 3 आरोपियों सहित एक नाबालिग को उत्तर प्रदेश के अमेठी से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते 5 मई को अंबिकापुर शहर के एक होटल में अग्रवाल समाज के शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर सहित बाहर के लोग शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इसी दौरान अमेठी आए चोरों ने शादी में भीड़भाड़ का फायदा उठा करके शगुन में मिले रुपए से भरा हुआ बैग को उठा करके मौके से फरार हो गए। परिवार वालों ने जब शगुन से मिले रुपए का बैग खोजने की कोशिश की गई तो कहीं पता ही नहीं चला उसका। जब होटल में लगे CCTV कैमरे को देखा गया तो उसमें एक नाबालिग बैग ले जाता हुआ दिखाई दिया। उसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इधर सरगुजा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से निशानदेही के आधार पर पुलिस ने अमेठी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 29,000 रुपए कैश, घटना में शामिल कार सहित 5 मोबाइल जब्त किया है। सरगुजा पुलिस ने पूछताछ में पाया कि सभी आरोपी नागपुर, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। मई को यहाँ स्थानीय होटल है पर्पल ऑर्किड, वहाँ पर एक शादी समारोह था जिसमें एक उठाईगिरी की घटना प्रकाश में आई, जिसके आधार पर IPC की धारा 457-380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें एक विशेष टीम CSP स्मृति राजनाला एवं जो साइबर प्रभारी है DSP अखिलेश कौशिक और साथ ही मणिपुर के थाना प्रभारी प्रमोद पांडे के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, जिसमें लगातार ये इस प्रकार की उठाईगिरी करने वालों की खोजबीन पता तलाश की जा रही थी।
इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य और तथ्य हमें प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर एक विशेष टीम उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हुई, जहां आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और वहां से उन आरोपियों को पकड़कर यहां लाया गया, जिसमें से कुल 4 आरोपी थे, जिसमें एक जो है विधि से संघर्षरत बालक था। भिलाई शहर के खुर्सीपार डाबरा पारा में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन हुआ। लगातार हो रही दुर्घटना और पिछले दिनों हुई बड़ी चोरी के बाद दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने निर्देश दिए थे। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि डबरा पारा में विगत 3 वर्षों से 9 लोगों को रोड एक्सीडेंट में जान जा चुकी है और 10 लोगों को गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले दिनों रेलवे ब्रिज पर लगे 10 लाख के चेक भी चोरी हो गई। यहाँ पर असामाजिक तत्व सामान चोरी कर लेते हैं, निर्माण कर्मियों को डरते चमकते हैं। आपको बता दें कि जिसकी वजह से निर्माण कार्य की गति अपने तय समय सीमा से धीमी चल रही है। उन्होंने कहा जो भी असामाजिक तत्व व व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया उसे आईपीसी स्पेशल एक्ट के तहत ही गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की घटना को देखते हुए एसपी पल्लव ने निगरानी के लिए 10 सीसीटीवी कैमरा लैस पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। डबरापारा में दुर्ग पुलिस का पहला हाईवे पे सहायता केंद्र खोला गया है। डबरापारा में विगत 3 वर्षों में 9 लोगों का रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये एक ब्लैक स्पॉट है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू हुआ, 21 में पूरा होना था, वो 2 साल डिले चल रहा है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन के डिले के कारणों का पता लगाने पे बात सामने आई कि यहाँ पे असामाजिक तत्व कभी कभी सामान की चोरी कर लेते हैं, डराते धमकाते हैं, जिनके कारण कर्मी रात में काम करने पे डरते हैं। केंद्र एक दूसरे के अंदर बनाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा से लैस ये सेंटर होगा। अभी 10 सीसीटीवी कैमरा ऑन हुए हैं। उनका कंट्रोल रूम जो है पुलिस सहायता केंद्र के अंदर है। तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर के बलरामपुर एसपी मोहित गर्ग जिला वन मंडलाधिकारी ने बैठक की। बलरामपुर एसपी जिला वन मंडलाधिकारी ने सख्त निर्देश किए, बाहर से आने वाले वर्कर लेबर की जानकारी संबंधित थाने से साझा किया जाए। अधिकारियों ने तेंदुपत्ता खरीदों को लेकर के भी खास निर्देश दिए और बाहर से आने वाले पत्ती का पर भी रोक लगाई। साथ ही अवैध रूप से वसूली करने वालों की सूचना पुलिस को दी जाए। पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। इस मीटिंग में वन परिक्षेत्र अधिकारी, उप वन परिक्षेत्र अधिकारी, ठेकेदार, फंड मुंशी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बता दें कि 10:50 पर इटावा रिजर्व पुलिस लाइन में उतरेगा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हेलीकॉप्टर। इसके बाद करीब 11 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मोती झील जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 11:30 बजे पर मलिन बस्ती मुड़ैया शिव नारायण का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद 11:45 पर जिला भाजपा कार्यालय में बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। उसके बाद 12 बजे यानी कि करीब 12:15 बजे से विकास भवन में अधिकारियों के संग बैठक भी करेंगे। 1:50 पर सिंचाई विभाग निरीक्षण गृह में जाएंगे डिप्टी सीएम। सैफई पीजीआई में 500 बेड अस्पताल का भी निरीक्षण करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम आज इटावा दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम का इटावा दौरा है। करीब 10:50 पर इटावा रिजर्व पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। 11 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मोतीझील जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 11:30 बजे मलिन बस्ती मुड़ैया शिव नारायण का भी निरीक्षण करेंगे। तो वही करीब 11:15 बजे जिला भाजपा कार्यालय में बैठक करेंगे। 12:12 पर विकास भवन के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 1:50 पर सिंचाई विभाग निरीक्षण गृह में जाएंगे डिप्टी सीएम। सैफई पीजीआई में 500 बेड अस्पताल का भी निरीक्षण करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का इटावा दौरा है आज। खबर आगरा से। आवारा कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला किया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पर घायल हो गया है। लोगों ने मानवता दिखाई।
लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाई। राष्ट्रीय पक्षी मोर खेतों में चुग रहा था दाना पानी। आवारा स्वान के चोर को मोर को लहूलुहान किया। थाना सदर क्षेत्र के सोहल्ला का मामला आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कुत्तों के आतंक से एक मोर जो है वो घायल हो गया। लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाई। राष्ट्रीय पक्षी मोर खेतों में चुग रहा था दाना पानी। आवारा स्वान ने मोर को लहूलुहान किया। थाना सदर क्षेत्र के सोहल्ला का मामला आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर है, आवारा कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला किया। राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल हो गया। इस बीच लोगों की मानवता से मोर की जान जो है वो बचाई गई। लोगों ने मानवता दिखाई। लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाई। लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की बचाई जान। राष्ट्रीय पक्षी मोर खेतों में चुग रहा दाना पानी। आवारा स्वान ने मोर को किया लहूलुहान। थाना सदर क्षेत्र के सोहल्ला का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मोर जो था वो घायल पड़ा था, जिसकी जान बचाई गई है। आवारा कुत्तों ने आतंक किया था उस पर। राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल हो गया था इस दौरान। इस बीच लोगों की मानवता से मोर की जान बचाई गई। लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की बचाई जान। अंबिकापुर शहर के रेलवे स्टेशन के पास जंगल से विचरण करते हुए पानी की तलाश में हिरण गांव की बस्ती में पहुंच गया है। गांव में पहुंचने के कारण कुत्तों के डर से हिरण कुएं में जा गिरा। अंबिकापुर शहर से लगे इल्खा पहाड़ जंगल में लकड़ी लेने आए लोगों ने बीते दिन 4 हिरणों को विचरण करते हुए देखा था। आज सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने रेलवे स्टेशन के अजिरमा गाँव के पास एक कुएं में हिरण गिरा हुआ देखा। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम एसडीआरएफ की टीम की मदद से हिरण को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हिरण को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया है। स्वस्थ होने तक हिरण वन विभाग की निगरानी में रहेगा, बाद में जंगल में छोड़ा जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक अंसारी है। रेलवे स्टेशन चौक में रहता हूँ। और ये कल इन लोग को जंगल में 4 हिरन देखा गया था पत्ता तोड़ने वाले के थ्रू, जिसमें कि बीट गार्ड भी अपना देखा था। और आज इधर मतलब भटकते आ गए और कुत्ता दौड़ाया तो आके कुआं में गिर गए थे लोग। गिर गया था एक ठो और एक और था वो भाग गया है। मेरा नाम गणेश सिंह, एसडीआरएफ अंबिकापुर। क्या घटना घटी थी? यहाँ यही हिरण गिर गया था, जिससे हमको सूचना मिली यहाँ रेलवे स्टेशन के पास। मिलने के बाद हम तत्काल आए हैं। कितनी मशक्कत करनी पड़ी रेस्क्यू करने? करीबन आधा घंटा लगा। क्या पता चला कहाँ से ये हिरण आया? ये बोले कि जंगल ऐसे कुछ। बंसू जी, आपके गांव में क्या घटना घटी थी आज? यही तो हरिण क्या हुआ? कुआं में गिर गया। क्या पता चला कहाँ से ये हिरण? हिरन आया है सब वही तरफ से, जंगल से सब। यहाँ पिलखा में भी है 4 ठो। आप देखे हैं? हाँ मैं देखा हूँ। तो वहीं से ये- हाँ जंगल घूमते रहता हूँ मैं एकदम। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने सीजीपीएससी को लेकर के सवाल उठाए और कहा कि वर्ष 2019 से लेकर के वर्ष 2023 तक समस्त भर्तियां विवादित रही। अंबिकापुर शहर में सीजीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलकर के भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर करके अभियान चलाया। इस दौरान सीजीपीएससी वाले सैकड़ों अभ्यर्थी हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए।
भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि 2021 में छत्तीसगढ़ CGPHC में के परिणाम जिस तरीके से आए हैं, वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गरीब, पिछड़े और जो सामान्य परिवार के लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, निष्ठा के साथ उनके मन में संदेह का पैदा हो रहा है। जिस तरह से बड़े नेता और बड़े अधिकारियों के लड़के लड़कियों ने CGPHC पास किया है, ऐसे में परीक्षार्थियों के मन में सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने मांग की है कि CGPHC के चेयरमैन को निलंबित किया जाए और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच की जाए। साथ ही CGPHC का परिणाम जांच में गलत पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 के परीक्षा के परिणाम जिस प्रकार से आए हैं, वो छत्तीसगढ़ के आम आदिवासी, गरीब, पिछड़े और जो सामान्य परिवार के लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं निष्ठा के साथ, उनके मन में संदेह के घेरे पैदा कर रहे हैं। जिस प्रकार से PSC चेयरमैन हो, बड़े अधिकारी हो या एक पार्टी विशेष के पिता पुत्र और बहू, पुत्र और पुत्री, इस प्रकार से अनेकानेक संयोग अचानक से दिखाई दे रहे हैं जो कि मन में शंका पैदा कर रहा है। और यह शंका अनेक ऐसे परीक्षार्थियों के मन में जिन्होंने परीक्षा दिया है, तो उनकी ओर से जब बातें हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस सवाल को खड़ा किया है कि सबसे पहले PSC चेयरमैन को निलंबित किया जाए, उसके बाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए तथा CGPHC परिणाम यदि गलत आता है इसको निरस्त किया जाए। इसको लेकर के आज हम सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। सरगुजा पुलिस ने अंबिकापुर के एक होटल से शादी समारोह के दौरान शगुन में मिले रुपया से भरा बैग चोरी करने वाले 3 आरोपियों सहित एक नाबालिग को उत्तर प्रदेश के अमेठी से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते 5 मई को अंबिकापुर शहर के एक होटल में अग्रवाल समाज के शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर सहित बाहर के लोग शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इसी दौरान अमेठी आए चोरों ने शादी में भीड़भाड़ का फायदा उठा करके शगुन में मिले रुपए से भरा हुआ बैग को उठा करके मौके से फरार हो गए। परिवार वालों ने जब शगुन से मिले रुपए का बैग खोजने की कोशिश की गई तो कहीं पता ही नहीं चला उसका। जब होटल में लगे CCTV कैमरे को देखा गया तो उसमें एक नाबालिग बैग ले जाता हुआ दिखाई दिया। उसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इधर सरगुजा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से निशानदेही के आधार पर पुलिस ने अमेठी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 29,000 रुपए कैश, घटना में शामिल कार सहित 5 मोबाइल जब्त किया है। सरगुजा पुलिस ने पूछताछ में पाया कि सभी आरोपी नागपुर, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। मई को यहाँ स्थानीय होटल है पर्पल ऑर्किड, वहाँ पर एक शादी समारोह था जिसमें एक उठाईगिरी की घटना प्रकाश में आई, जिसके आधार पर IPC की धारा 457-380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें एक विशेष टीम CSP स्मृति राजनाला एवं जो साइबर प्रभारी है DSP अखिलेश कौशिक और साथ ही मणिपुर के थाना प्रभारी प्रमोद पांडे के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, जिसमें लगातार ये इस प्रकार की उठाईगिरी करने वालों की खोजबीन पता तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य और तथ्य हमें प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर एक विशेष टीम उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हुई, जहां आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और वहां से उन आरोपियों को पकड़कर यहां लाया गया, जिसमें से कुल 4 आरोपी थे, जिसमें एक जो है विधि से संघर्षरत बालक था। भिलाई शहर के खुर्सीपार डाबरा पारा में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन हुआ। लगातार हो रही दुर्घटना और पिछले दिनों हुई बड़ी चोरी के बाद दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने निर्देश दिए थे। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि डबरापारा में विगत 3 वर्षों से 9 लोगों को रोड एक्सीडेंट में जान जा चुकी है और 10 लोगों को गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले दिनों रेलवे ब्रिज पर लगे 10 लाख के चेक भी चोरी हो गई। यहाँ पर असामाजिक तत्व सामान चोरी कर लेते हैं, निर्माण कर्मियों को डरते चमकते हैं। आपको बता दें कि जिसकी वजह से निर्माण कार्य की गति अपने तय समय सीमा से धीमी चल रही है। उन्होंने कहा जो भी असामाजिक तत्व व व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया उसे IPC स्पेशल एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की घटना को देखते हुए SP पल्लव ने निगरानी के लिए 10 CCTV कैमरा लैस पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। डबरापारा में
जोड़ी पुलिस का पहला हाईवे पे सहायता केंद्र खोला गया है। डबरापारा में विगत 3 वर्षों में 9 लोगों का रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये एक ब्लैक स्पॉट है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू हुआ, 21 में पूरा होना था, वो 2 साल डिले चल रहा है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन के डिले के कारणों का पता लगाने पे बात सामने आई कि यहाँ पे असामाजिक तत्व कभी कभी सामान की चोरी कर लेते हैं, डराते धमकाते हैं, जिनके कारण कर्मी रात में काम करने से डरते हैं। के अंदर बनाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरा से लैस ये सेंटर होगा। अभी 10 सीसीटीवी कैमरा ऑन हुए हैं, उनका कंट्रोल रूम जो है पुलिस सहायता केंद्र के अंदर है। तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर के बलरामपुर एसपी मोहित गर्ग जिला वन मंडलाधिकारी ने बैठक की। बलरामपुर एसपी जिला वन मंडलाधिकारी ने सख्त निर्देश किए, बाहर से आने वाले वर्कर लेबर की जानकारी संबंधित थाने से साझा किया जाए। अधिकारियों ने तेंदुपत्ता खरीदियों को लेकर के भी खास निर्देश दिए और बाहर से आने वाले पत्ती का पर भी रोक लगाई। साथ ही अवैध रूप से वसूली करने वालों की सूचना पुलिस को दी जाए। पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। इस मीटिंग में वन परिक्षेत्र अधिकारी, उप वन परिक्षेत्र अधिकारी, ठेकेदार, फंड मुंशी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार आपका फिर से। सरगुजा अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर स्थित सामरी विधायक चिंतामणि महाराज के दामाद के यहाँ पर घर के लोग शादी समारोह में गए हुए थे। वहीं बीती रात अज्ञात चोरों ने 25,000 नगद समेत सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। वहीं परिवार वालों ने बताया कि चोरों ने दरवाजा खोल करके अंदर घुसे और घर में रखे नकदी सहित सोने चांदी से लेकर के फरार हो गए, जिसकी अनुमानित लागत 3.25 लाख बताई गई है। वहीं घर में लगे 12 सीसीटीवी कैमरे में चोरी की तस्वीर भले ही कैद हो गई हो, लेकिन चोरों ने डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इधर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ ही मौके पर पहुंची और हर पहलुओं पर जांच कर रही है। अब बता दें कि बहरहाल गांधीनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। का काम करता हूँ, सप्लाई का काम करता हूँ। चोरी हुई है, किस प्रकार सूचना मिली और क्या है कि मैं अपनी बहन की शादी में गया हुआ था करतमा, और सब परिवार हम लोग गए थे। कल लगभग शाम 4-4:15 बजे जब सवेरे आए तो देखे कई दरवाज़ों के कुंडी टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। हम लोग आश्चर्यचकित हुए, गए अपने भाई थाना में सूचना दिए कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। और जब पुलिस आई यहाँ पे तो समझ में आया कि चैन, कुछ नगद और दरवाजे का मतलब दरवाजे पूरे रूप से टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। तो फिलहाल देख के हम दुखी हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर कॉलोनी में रात को एक चोरी हुई थी, जिसमें ओनर लोग शाम को 4 बजे एक शादी समारोह में गए थे और सुबह 6 बजे आए थे वापस। तो देखे तो ताला टूटा हुआ था और अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। इनका ये कहना है कि एक सोने का हार और चांदी का पायल और कुछ लगभग 20-25 हज़ार का कैश रखा हुआ था, वो उसका चोरी हो गया है। अभी हम साइंटिफिक तरीके से जांच चल रही है और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और जल्दी चोर को पकड़ेंगे। बेमेतरा जिले में विधानसभा अंतर्गत ग्राम सरदार से कटिया तक सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, जिसमें किसानों की जमीन अधिग्रहण किया गया है, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, जिससे क्षेत्र के किसान खासे परेशान हैं। और इसकी शिकायत उन्होंने किसान नेता योगेश तिवारी से किया, जिसके बाद किसान नेता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्टर से मुलाकात करके मुआवजा राशि की मांग की है। वहीं किसान नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार किसान हित की बात करती है, लेकिन विकास के नाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहण की राशि उन्हें अब तक नहीं मिल रही है, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान और ठगा महसूस कर रहे हैं।
अगर प्रशासन किसानों की मुआवजा समय पर नहीं देती है तो उग्र आंदोलन करने के लिए चेतावनी दी गई है। वो इस मामले में कलेक्टर ने टेक्निकल इश्यूज बताते हुए कहा कि जल्दी किसानों की मुआवजा राशि देने की बात की। बाईपास बेमेतरा से कवर्धा रोड की जो NH बाईपास है उसमें हमारे PWD के अकाउंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है और हमारे पैसे सारे उसमें जाम हो गए हैं। इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उच्च स्तर पे बात हुई है, जल्दी से इसका निराकरण होना ऐसा लगता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।